तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने नए वाईफाई राउटर के लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरे को उम्मीद है कि आपने सही से उसका सेटअप कर लिया होगा, इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया होगा। यदि आपने कनेक्ट नहीं कर पाए आप और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो आप ये वीडियो देखते रहिए। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने वाईफाई राउटर को ब्रॉडबैंड इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल दोस्त। चलिए कनेक्ट करते हैं। तो आपको चाहिए आपका वाईफाई राउटर। तो मेरा यहाँ पे टेंडा का है। आपका बेसिकली कोई सा भी हो सकता है, चाहे से डी लिंक, टीपी लिंक, कोई सा भी। ये आपको चाहिए डीएसएल केबल इस तरफ, ये जो बीएसएनएल एयरटेल ब्रॉडबैंड वाले देते हैं नॉर्मली। और एक चाहिए आपको इथरनेट केबल या फिर केट 5 केबल, जो भी आप इसे बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें डीएसएल केबल लगा लेते हैं, फ़ोन लाइन वाली। तो ये डीएसएल केबल और ये डीएसएल पोर्ट में मैं लगा रहा हूँ। ये लो, लगा दी। अब आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको एडीएसएल स्प्लिटर ज़रूर यूज़ करना चाहिए बीच में, जिसमें एक तरफ से लाइन आती है और दूसरी तरफ मॉडेम और फ़ोन लग जाता है। अब आप क्लियर देखिए, थोड़ा फोकस हो गया। यहाँ पे देखिए एक तरफ से लाइन लग जाती है इसमें एडीएसएल स्प्लिटर में, एक तरफ फोन लग जाता है, एक तरफ मॉडेम लग जाता है। इसमें कौन सा है मॉडेम का, ये है। तो चलिए इसमें लगा देते हैं। ये लगा दी। एक तरफ आपके फ़ोन लैंडलाइन का है तो लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही सही है, ठीक है। और ये दूसरी आती है इथरनेट केबल, किसी में भी कोई से भी पोर्ट में लगा दीजिए। मेरे में 4 है, किसी में भी लगा देता हूँ। आपके में 1-2 है तो वहाँ पे लगा दीजिए। किसी में भी आपके में 1 है, 2 है, लगा दीजिए किसी में भी। यहाँ पे पावर का पोर्ट, तो पावर में ये घुसेड़ दी। अब मैं इससे करता हूँ बटन को ऑन, तो कर दिया इसको ऑन। इसमें अब आपको दिखाता हूँ, कुछ लाइट्स जलेंगी इसमें, ये देखिए आपको दिख रही होंगी, या फिर शायद अब आपको साफ दिखाता हूँ। ये देखिए अब आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखिए पावर सिस्टम डब्ल्यू लैन यानी वाईफाई, और ये डीएसएल जो कि ब्लिंक कर रही है, चमक रही है, अभी जब जब कर रही है। अब स्टेबल हो गई, मतलब पूरी तरह से लाइन कनेक्ट हो गई है डीएसएल की। और इस तरफ आते हैं तो ये मिलता है आपको इंटरनेट। ये अभी तक आपकी में नहीं जलेगी शुरू में, इंटरनेट का पूरा सेटअप होने के बाद में ये चमकेगी। मेरे में सेटअप हुआ है, किया हुआ है पूरा, इसलिए ये इंटरनेट वाली भी स्टेबल हो गई इसमें लाइन। इसमें ये लाइट चमक रही है। आपको चाहिए अब केबल, ये आपको कनेक्ट करनी है अपने पीसी से, या फिर वायरलेस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। और आपको जो चीज़ें चाहिए अब वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए आईपी एड्रेस सबसे पहले तो, जो इस मॉडेम को एक्सेस करेंगे हम, जिससे राउटर को 192.168.1, और एडमिन इसके पासवर्ड और यूजर नेम है डिफ़ॉल्ट। और ये WPS पिन भी आप नोट कर कागज़ पे, यदि आप वायरलेसली इसे सेटअप कर रहे हैं तो वायर के थ्रू में इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ब्राउज़र पे आ जाते हैं तो आईपी एड्रेस लिख देता हूँ इसका 192.168.1.1। अब इसका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों के दोनों एडमिन है। मैंने चेंज नहीं किया इसको अभी तक, डिफ़ॉल्ट में एडमिन रहता है। तो लॉगिन कर देते हैं। ये देखिए कनेक्टेड बता रहा है इंटरनेट से, क्योंकि मेरा सेटअप किया हुआ है पूरा। आपका कोई सा भी राउटर हो सकता है। यहाँ पे देखिए टीपी लिंक का है, इस पर क्विक एक्सेस पे क्लिक करके आपको ये सेटअप करना है। यहाँ पे वैन आ जाएगा, उसके अंदर ये सारा सेटअप होगा। ये दूसरा मॉडेम है एक टीपी लिंक का, उसमें इस तरह से देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरह से सारा हो जाएगा। कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे नीचे ये डायनेमिक आईपी आपको करना है, कनेक्ट ऑटोमेटिकली क्लिक करके और सेव कर देना है आपको। मैं चलता हूँ अपने मॉडेम पे, तो यहाँ पे देखिए एडवांस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये पूरे दिखा देगा इसकी समरी। देखिए एडवांस सेटअप है यहाँ पे, ये रहा उसी तरह से जिस तरह से टीपी लिंक और डी लिंक में आता है।
तो एडवांस सेटअप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये वैन सर्विस, ये देखिए। तो इसमें देखो मैंने पहले से कर रखी है। तो इसके अंदर बेसिकली इस तरह से नहीं आएगा, ये ऐड करना ही आएगा सीधा नए के अंदर। तो मैं इसको ही एडिट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी इसमें और ऐड नहीं होगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से एडिट, तो ऐड करने पर इस तरह से खुलेगा, सारा ब्लैंक आएगा, यूज़र नेम पासवर्ड। तो यूज़र नेम पासवर्ड इसमें लगा दीजिए। सर्विस नेम आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ BSNL या फिर माई वाईफाई, कुछ भी दे दीजिए। ऑथेंटिकेशन मोड ऑटो ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखो मेक क्लोन, तो इसके ऊपर आपको टिक करना चाहिए ज़रूर। और MTU 1430 ये सेट रहनी चाहिए, यही होनी चाहिए। एनेबल फुल कॉन NAT, यदि एनेबल कर दोगे तो बहुत अच्छा है। वो आपके डिवाइसेज पे निर्भर करता है, यदि आप ज़्यादा डिवाइस यूज करते हैं तो इसे एनेबल कर दीजिए। यदि आपके इतने ही 5-7 डिवाइस कनेक्ट करने हैं आपको, तो इसको एनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और एनेबल फायरवॉल, इस पर ज़रूर टिक होना चाहिए क्योंकि ये वायरस वगैरह जो भी आते हैं अपने राउटर में वो नहीं आएंगे फायरवॉल की वजह से। और एनेबल PPP डेबग मोड, ये भी आप कर सकते हैं। इससे जब भी कोई खराबी आएगी लाइन में तो ये अपने आप डेबग कर देगा, यानी उसको सुधार देगा। और इसको मल्टीकास्ट प्रॉक्सी को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको कर देना है नेक्स्ट। तो ये देखिए मेक एड्रेस, क्लोन मैक पे इस पर हमने क्लिक नहीं किया, हमने पहले इस पे तो कर दिया। तो क्लोन मैक पे इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए ये जो इस PC का मैक एड्रेस है वो क्लोन हो गया, इसके अंदर कॉपी हो गया है। सेटअप में ये करना हमको ज़रूरी है, अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से कुछ आपका सेटअप हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने सारी स्टेप्स को सही से फॉलो किया है और आपका इंटरनेट कनेक्ट हो गया होगा। अभी भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। और यदि आपने डिजिटल दोस्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, इससे सब्सक्राइब हो जाएगा। क्योंकि मैं इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ हिंदी के अंदर। और मैं आने वाले टाइम में और भी टेक्नोलॉजी की वीडियोस लाऊंगा, रिव्यूज़ की, ट्यूटोरियल्स की और इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।